Hello students, welcome to Civil Class English. Today we are going to study second poem of Flamingo, class 12th book, and the title of the poem is Keeping Quiet, that has been composed by great Nobel Prize winner poet Pablo Neruda. First of all, let us see the biography of this great poet who has composed this poem. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. नेरुडा साहब को नोबेल प्राइज़ 1971 में प्राप्त हुआ. इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. इस कविता में नेरुडा साहब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की बात करने जा रहे हैं. शांत हो करके हमें आत्मचिंतन करने की बात कर रहे हैं. हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने कार्यों का आत्मचिंतन करना चाहिए. एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स. एंड इन दिस वे वी कैन मेंटेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ऑल ह्यूमन बींग्स. और इस तरह से हम आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक समझदारी की बातें हम पूरी दुनिया में स्थापित कर सकते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड एंड सी. First of all, let us see title of the poem, Keeping Quiet. Keeping quiet means to be cool and calm, to maintain calmness and silence in the whole world. पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना, शांति को मेंटेन करना, शांत रहना. Now let us see what does he tell inside the starting lines of the poem. Now let us continue our explanation. In the first starting lines, the great poet Neruda tells that how can we become cool and calm. He tells us the panacea, the best medicine by which we can become cool and calm, and we can understand that the whole world is our own home and all people of this world. पूरी दुनिया के लोग हमारे भाई बहन हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा अपना घर है. तो हाउ नाउ लेट अस सी. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. इन द स्टार्टिंग couplet the poet tells here that now we will count to 12. We shall count from 1 to 12 and we will all keep still. And in this way we shall become silent, cool and calm. कह रहे हैं कि हम 1 से 12 की गिनती गिनेंगे और थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएंगे. स्टिल मीन्स कूल एंड काम, कूल एंड काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे. इसमें नेरुदा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ रीज़न है. माइट बी एनी रीज़न बिहाइंड इट. देयर इज़ फर्स्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू मी. देयर आर 12 लेटर्स इन दिस टाइटल, इन दिस हेडिंग ऑफ दिस पोएम. कीपिंग क्वाइट में काउंट कर लीजिए, 12 लेटर्स से कीपिंग क्वाइट बना हुआ है. और कोई रीज़न, नेक्स्ट रीज़न अकॉर्डिंग टू मी, there are 12 hours in the clock. क्लॉक में 12 आवर्स हैं. 12 का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है. there are 12 months in a year. एक साल 12 मंथ से मिल करके बना हुआ है. एक साल में 12 महीने होते हैं. इसलिए नेरुदा साहब, यह एक आत्मचिंतन की बात है. यह एक जो है
बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका कोई और भी उनकी निगाहों में कुछ और भी रीज़न हो सकता है, बट व्हाट एवर आई हैव अंडरस्टूड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इन दिस वे ही एडवोकेट्स टू मेंटेन पीस एंड काम इन द होल वर्ल्ड. ये कविता हमें बताती है कि किस तरह से हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं. नाउ ही टेल्स दैट फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ let us not speak in any language. He tells here that if once we see the face of the earth, यदि हम एक बार अपनी धरती माता के चेहरे का अवलोकन करें, उसे देखें, let us not speak in any language, then we shall understand that we have not to speak any language. क्योंकि भाषा ही सारे झगड़े की जड़ होती है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, किसी भी भाषा में हम बोले ना, बिल्कुल शांत रहें, थोड़े समय के लिए शांति बनाए रखें, तो हमारा गुस्सा शांत हो सकता है, हम पीस स्थापित कर सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं. शांति स्थापित हो सकती है. कैसे हो सकती है? लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड. ही टेल्स हियर दैट एक क्षण हम लोग किसी भी भाषा का प्रयोग न करें, बिल्कुल शांत हो जाएं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. और अपनी भुजाओं, अपने हाथों को, अपनी आर्मामेंट्स को, आर्म्स मीन्स हैंड्स, अपने हाथों को हम बंद कर दें. अपनी अनदर मीनिंग, दूसरी मीनिंग इसकी आर्मामेंट्स, अस्त्रों और शस्त्रों को हम थोड़े समय के लिए रख दें, तो बड़े से बड़े झगड़े, बहुत बड़े बड़े वार, युद्ध टाले जा सकते हैं और शांति स्थापित हो सकती है. नाउ द पोएट टेल्स इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट. और यह जो है बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा हम सभी के लिए. फॉर ऑल ऑफ अस इट वुड बी एग्जॉटिक. एग्जॉटिक मीन्स वेरी पीसफुल मूवमेंट, विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, एंड देयर विल बी नो रश, नो रनिंग, नो इंजिन विल रन ऑन द रेल. वी वुड ऑल बी टुगेदर. और इस तरह से हम सभी लोग एक साथ हो जाएंगे. पूरी दुनिया शांति का पाठ पढ़ सकती है. in a sudden strangeness, sudden means suddenly, in a strange way, एक अद्भुत तरह से चेंजिंग आ सकती है और शांति स्थापित हो सकती है. बड़े बड़े झगड़े, बहुत बड़े बड़े युद्ध एंड बैटल फील्ड्स कैन बी अवॉइडेड बाई मेंटेनिंग पीस, बाई कीपिंग क्वाइट. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. और थोड़ी देर की शांति से क्या स्थापित हो सकती है? हमारा नेचर बच सकता है. हमारी व्हेल्स, मछलियाँ जो मच्छरों के द्वारा समुद्रों में मार दी जाती हैं, इन द कोल्ड सी, जो समुद्रों में बड़ी बड़ी व्हेल्स, मछलियाँ मार दी जाती हैं, वो भी बच सकती हैं. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, and those people who gather salt, who are working in salt farming, जो लोग नमक की खेती में काम करते हैं, नमक को उठाते और नमक को निकालते समय उनके हाथ, उनके पैर घायल हो जाते हैं, वो रक्त से लहूलुहान हो जाते हैं. नेरुदा साहब कह रहे हैं कि वे लोग, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट would look at his hurt hands, वे लोग थोड़े समय के लिए आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने कार्यों का लेखा जोखा करें. वेदर आई एम डूइंग राइट वर्क और रॉन्ग वर्क, कहीं मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, मुझसे कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिससे अगले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुँचे. तो इस तरह से वे अपने घायल हाथों को भी देख सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसकी औषधि उन्हें मिल सकती है. नेक्स्ट,
Now in the next lines, next stanza, the poet tells here, those who prepare green works, those people who are preparing green works, green indicates here to the forest. Those people who are destroying the green forest, ऐसे लोग जो हरे भरे जंगलों को काट करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। वार्स विथ गैस, ऐसे लोग जो तोपों को बना रहे हैं, जो बम विस्फोट कर रहे हैं। वार्स विथ फायर, दोज हु आर फाइटिंग विथ फायरी आर्मामेंट्स, जो आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करके अपने ही भाई बहनों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, द पोएट टेल्स हियर दैट आफ्टर they are achieving victory, there will be no survivor, neither there will be any winner nor loser here. इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो ऐसी विजय से क्या मतलब है? ऐसी विजय से कोई मतलब नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, नेरुडा साहब कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए यदि हम लोग कीपिंग क्वाइट को मेंटेन करें, शांत हो जाएं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े आग्नेय अस्त्रों से लड़ाई करने का काम कर रहे हैं, जो लोग जंगलों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उनकी विजय ऐसी विजय होगी जब दुनिया में कोई रहने ही वाला नहीं होगा। ऐसी विजय से क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच टाइप ऑफ विक्ट्री एंड विनिंग when there will be no any survivor or put on clean clothes? ऐसे लोग, नेरुडा साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर की शांति से उनका मन मस्तिष्क कम्प्लीटली चेंज हो सकता है, बदल जाएगा। एंड दे विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, डर्टी क्लॉथेज से वे लोग क्लीन क्लॉथेज पहन सकते हैं, उनके अंदर न्यू आइडियाज आ सकते हैं, नवीन विचारधाराएं उनके मन मस्तिष्क में आ सकती हैं, और बड़े बड़े युद्ध टल सकते हैं। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वे इस दुनिया के लोगों के साथ भाई बहन मान करके, पूरी दुनिया के लोगों को अपना ब्रदर्स मान करके, सिस्टर्स मान करके उनके साथ हो सकते हैं, टहल सकते हैं, हाथों से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे को मिला करके वे चल सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन्स, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, नेरुडा साहब कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड। व्हाट एम आई टेलिंग, व्हाट एम आई टेलिंग यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड, आपको घबराना नहीं चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ इस कविता के माध्यम से, उससे आपको जरा सा भी घबराना नहीं चाहिए। बिकॉज वाई, विथ टोटल इनएक्टिविटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीट इनएक्टिविटी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाइए, सक्रियता समाप्त कर दीजिए। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन किस लिए बना हुआ है? जीवन जीने के लिए बना हुआ है, एक्टिव रहने के लिए। जीवन जीने का नाम, जीवन जीने का धाम, मरने का नहीं कोई काम। जीवन जीने के लिए होता है, मरने के लिए नहीं। दैट्स वाई द पोएट टेल्स हियर, आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू मे नॉट बी एक्टिव इन योर लाइफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में एक्टिव न रहिए, सक्रिय न रहिए, सक्रियता न दिखाइए, बिल्कुल सक्रिय रहिए। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, मेरा मंतव्य ये नहीं है कि मृत्यु से कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नेरुडा साहब बता रहे हैं, शांत होने की बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। बट द पोएट टेल्स हियर दैट आई एम नॉट टेलिंग दैट यू मे
यू मे बी कूल एंड काम फॉर एवर, आप हमेशा के लिए शांत मत हो जाइए, अर्थात आप मृत्यु के मुंह में जाने की बात कभी मत सोचिए। इफ वी were not so single minded, the poet tells here that only I am telling that we must not be single minded. Single minded means selfish, हमें स्वार्थी नहीं होना है। इस दुनिया में आए हुए हैं तो हमें स्वार्थ नहीं सिद्ध करना है, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध नहीं करना है। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड we must not be selfish to maintain our lives. Our lives must not be maintained and moved on, but for others also, and for ones could do nothing. If we do not do anything for others, then it is not good. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. The poet tells here that only for a few seconds, if we become silent, then perhaps a huge silence might interrupt. Interrupt means stop this sadness. Which sadness? Grief of non-stop work. इस दुनिया के लोग नॉन स्टॉप वर्क करते जा रहे हैं, रात दिन काम करते जा रहे हैं। दे आर रनिंग आफ्टर मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। धन के पीछे, सम्मान के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट सैडनेस। द पोएट टेल्स हियर दैट यही सबसे बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है कि हम लोग दिन रात नॉन स्टॉप वर्क करते चले जा रहे हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपना आत्मचिंतन भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और गुस्से में आकर के हम लोग अपने आप को ही नष्ट करने का, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। थ्रेटनिंग मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हम लोग अपने आप को नष्ट करने की बात कर ले रहे हैं, गुस्से में आ जा रहे हैं। दैट इज नॉट गुड। Perhaps the earth can teach us. Now the poet tells here that perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. The poet tells here that we must see our mother earth. हमें अपनी धरती माता को देखना चाहिए और वह हमें शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। She can teach us. कैसे शिक्षा प्रदान कर सकती हैं? ओम शांति 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 की शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि समर सीजन में, विंटर सीजन में सारी धरती ऐसा प्रतीत होती है जैसे निर्जीव हो गई हो, इस पे कोई जीवन नहीं है। ग्रीष्म काल में जहाँ भी हम देखते हैं, जितनी भी घासें हैं, पौधे हैं, सब सूख जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन द रेनी सीजन कम्स, एवरीथिंग बिकम्स अलाइव। सारी चीज़ें, पूरी धरती जागृत हो जाती है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है, जैसे ही बसंत आता है, पूरी धरती खिल जाती है। इन द सेम वे, if we become silent only for a short period of time, after that we can become very sportive, very energetic and enthusiastic. हम बहुत थोड़े से समय के पश्चात, शांत होने के पश्चात हम बहुत एनर्जेटिक हो सकते हैं, अपने कार्यों को बड़ी तीव्रता से कर सकते हैं। ये नेरुडा साहब का कहना है। Now he tells that, in the last concluding lines, he tells that now I will count up to 12. नेरुडा साहब कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। Now I will count up to 12. Now I am going to count from 1 to 12 and you keep quiet, and I think that you might have understood my ideas, my emotions and feelings that have been given by me here in this poem, and you keep quiet.
अब आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, और निश्चित रूप से अब आप लोग शांति बनाए रखेंगे। एंड आई विल गो, और अब मैं चला जाऊंगा। नाउ आई विल गो एज आई हैव अंडरस्टूड दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड वाट एवर द टीचिंग्स हैव बीन गिवन बाई मी हियर इन दिस पोएम। नेरुडा साहब कह रहे हैं कि जो भी शिक्षा मैंने इस कविता के माध्यम से दी है उसे आप लोग समझ गए होंगे और निश्चित रूप से शांति स्थापित करेंगे। शांति स्थापित करने से क्या होता है, नेरुडा साहब बताते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो तुम होना शांत जरा, तुम होना शांत जरा, तुम होना शांत जरा, तुम होना शांत जरा। In this way, the poet has conveyed a very nice message to become silent at the time of misery, and whenever there is great disturbance, and जिस समय हमारे जीवन में कोई आंधी आ रही हो, कोई तूफान आ रहा हो, उस समय भी हमें शांत रह करके अपने कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। This is in short, this is the explanation that has been given by me. Now let us see which rhyming scheme has been used by the great poet Pablo Neruda here. As the poem is a free verse, so that is why there is no set rhyming scheme, but we shall see the poetic devices and literary devices that have been used by him. Now let us, in the starting lines, now we will count to 12 and we will all keep still. Now on one hand the poet is telling to count up to 12, and on the other hand he tells here to become still. Still means silent. एक तरफ नेरुडा साहब काउंटिंग करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ शांत होने की बात कर रहे हैं. So that's why there is very good use of which poetic device? Antithesis or oxymoron. Antithesis or oxymoron, because two opposite words have been used here. And another poetic device, we will words have been repeated here, so that is why repetition also. Repetition. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Now here in these lines, let's not, let's stop. Both lines are started by let's, so that is why very good use of anaphora. एनाफोरा दोनों शब्दों की शुरुआत लेट्स से हुई है, इसलिए बहुत ही अच्छा प्रयोग एनाफोरा का है. And not move our arms so much. Now let us arms so much. Now let us see. It would be an exotic movement without rush, without engines, without word is repeated here, so there is also very good use of repetition. We would all be together in a sudden strangeness. यस लेटर, इन दोनों शब्दों के आरंभ में यस लेटर से नेरुडा साहब ने स्टार्टिंग की है, सो दैट्स वाई वेरी गुड यूज ऑफ अलिट्रेशन हियर, वेरी गुड यूज ऑफ अलिट्रेशन. Next stranger. Fishermen in the cold sea would not harm whales. Now from here up to here. And the man gathering salt would look at his hurt hands. From here to here there is no punctuation mark, only full stop is used here. All lines are continuing after one after another. That is why yes, from here to here no punctuation mark is used. It means there is very good use of enjambment. Enjambment का बहुत अच्छा प्रयोग. Next line, let us see in the next stanza.
Those who prepare greenwash, इसमें ई लेटर, ई and a letter, e letter is very prominent here, so that is why which poetic device is used here? Assonance. Assonance का बहुत अच्छा प्रयोग. Vowel letter is very prominent here, so that is why assonance. Wars with gas, wars with fire, wars with रिपीट किया गया है तो इसलिए रेपिटिशन भी है. रेपिटिशन प्लस यह है अलिट्रेशन. डब्ल्यू लेटर दोनों शब्दों के आरंभ में यूज़ किया गया है. दैट्स वाई देयर इज अलिट्रेशन आल्सो. अलिट्रेशन. विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विथ, here also alliteration. Victory with no survivors. Would put on clean clothes. Very good use of imagery here. Put on, it has been imagined here. यहाँ कल्पना की गई है कि ऐसे लोग जो तरह तरह के युद्धों को कर रहे हैं वे लोग क्या करेंगे? Put on clean clothes. उनके मन में नई विचारधाराएं आ जाएंगी. ये कल्पना किया गया है. दैट्स वाई देयर इज वेरी गुड यूज ऑफ इमेजरी. एंड वॉक विथ डब्ल्यू लेटर, so there is also alliteration. Walk with their brothers in the shade doing nothing. Now next stanza. What I want, W letter. Both are started, both words are started by W letters. That is why alliteration. Alliteration should not be confused with total inactivity. I letter is very prominent. I. So there is also assonance. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were, we, W letter here. Both words are started by W letter. So there is good use of alliteration. Alliteration. Not so single here. Yes letter. So there is also alliteration. About keeping our lives moving and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now, ourselves, two times, ourselves repeated, so that is why there is also good use of repetition. Perhaps the earth can teach us. Earth, which is not a human being, even then doing the work of a human being. Human quality has been given here. पृथ्वी हमें पढ़ा सकती है. So that is why there is good use of personification. And now let us see, as when everything seems dead and later proves to be alive. Dead and alive, both words are contradictory words, opposite words, so there is also antithesis or oxymoron. Oxymoron or antithesis. Now I will count up to 12 and you keep quiet. I will. So there is very good use of repetition and keep quiet. Ka sound is very prominent, so that is why alliteration plus repetition. I will. So that is why repetition also. So in this way, students, we saw its poetic devices, explanation, and difficult word meanings. Now we are going to summarize the poem Keeping Quiet. Let us see the summary of this beautiful poem. Summary. Summary of Keeping Quiet. This present poem
has been composed by great poet Pablo Neruda. In this poem, he has described that we are running 24 hours after money, respect, and prosperity. We have no time to think about our deeds, actions, and nature. That is why the poet suggests to keep quiet and introspect our works. In this way, we can win great wars of life. In a nutshell, meaning is in short, he tells that by keeping quiet, we can avoid all difficulties and destructions of our life. For this, we can see our Mother Earth, which is very silent and very powerful and very vibrant. So, in short, this is the summary of this beautiful poem, Keeping Quiet. Thank you, students.